ओमी भी जोरदार बोले यार, नौरंग जी भी जोरदार बोले यार, ताली तो बजाओ भैया, काम तकड़ो है। पहला तो सबने दियाली रा राम राम, सबने राम राम, क्योंकि मैंने परमेश्वर जी कहो कि राम राम करने ही आवड़ो है थाने। क्या परमेश्वर जी, बीकानेर वाला अड्डी क्या राम राम तय करने कट जाओ, मैं के फतेहपुर वाला करने जा रही हूं मैं राम राम। देखिए, मैं बीकानेर के एक दो प्रोग्राम छोड़ के आया हूं, लेकिन गांगिया सर की इस सभा में आकर के आनंद आ गया कि इतने लोगों से दिवाली का राम राम एक साथ हो गया। आपको बधाई और शुभकामनाएं। अवसर है हमारे श्रवण जी चौधरी जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में हम सब लोग आए। मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं हम उनके समर्थन में आए। आपको एक बात समझाने के लिए आए हैं कि इनको वोट देना क्यों जरूरी है, और इसके लिए सभी लोगों ने अपनी बात कही। पवन जी मोदी ने भी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बात कही। नौरंग जी वर्मा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपनी बात कही। हमारे एमपी साहब सुबेदानंद जी जो लोकसभा में हमारे साथी हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही। हमारे प्रभारी हैं संजय जी प्रजापत, उन्होंने भी कही। मंच पे बहुत से लोग बैठे हैं, आशु सिंह जी, बजरंग सिंह जी, मोहन जी मेघवाल, हीरालाल जी निर्भय, जगदीश जी, राम प्रसाद जी, सरोज कड़वासरा जी, महावीर जी और महावीर जी हुडा, आनंद जी हुडा, विकास जी भास्कर, सबने अपनी बात कही। लेकिन मुझे अभी एक जो बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से संस्था चलाते हैं, युवा आए थे, उन्होंने एक तस्वीर भेंट की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। उनका एक मंत्र था। किसी ने उनसे पूछा कि समाज कब विकसित हो सकता है, देश कब विकसित हो सकता है, कोई वर्ग या कोई जाति कब विकसित हो सकती है? तो उन्होंने एक मंत्र दिया। मंत्र क्या था? शिक्षित बनो, पहला मंत्र। क्या मंत्र था? शिक्षित बनो। दूसरा मंत्र था संगठित रहो, और तीसरा मंत्र था संघर्ष करो। तो शिक्षित बनने का पहला मंत्र भारतीय जनता पार्टी ने फतेहपुर को दे दिया श्रवण चौधरी के माध्यम से। भाई, अब तो आप बाबा साहब की बात ध्यान रखना भैया। युवा साथी सब आए, आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाके कहना है कि इतना शिक्षित व्यक्ति आ गया और ये पूरे फतेहपुर को शिक्षित करने का सपना लेके आ गया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कहा था कि सपने देखने चाहिए। किसी ने कहा छोटे या बड़े, तो उन्होंने कहा बड़े देखने चाहिए। तो इन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने यह भी कहा सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते समय लेते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, आपको हमेशा जागते रखते हैं। अब फतेहपुर को हमेशा जगाने के लिए श्रवण जी चौधरी आ गए। मैं बीकानेर से आ गया हूं, मारो भी ध्यान रखा भाई जी, पूरे बीकानेर छोड़ रहे हो मटे। देखिए, दो तीन चीजें कहूंगा। ये क्यों चुनाव महत्वपूर्ण है? जैसे अभी श्रवण जी कह रहे थे 2024 में तो मोदी जी आ रहे हैं भाई, का कोई रोड़ा है? कोई रोड़ा नहीं। अच्छा, 23 में थे, अखबार फटो हो, राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, तो टीवी भी देखो, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। ये तो सब कह रहे हैं ना, उधर मोदी जी की सरकार है और आगे बढ़ेगी। 23 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो फिर एमएलए अगर बीजेपी का होगा तो फतेहपुर का विकास ज्यादा होगा ना भाई। इतनी तो समझ में आनी चाहिए ना बात, का नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बताओ? एक निर्दलीय भी लड़ रहे हैं कोई। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, निर्दलीय का महत्व तब होता है जब सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। जैसे पिछली बार अशोक गहलोत जी के समय निर्दलीय महत्वपूर्ण हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। 99 सीटें आई थी,
6 बसपा की ली तो 105 हुए, फिर 13-14 निर्दलीय आ गए। अब तो पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी है, तो बड़े बड़े निर्दलीय कहीं काम है भाई जी? कहीं काम कौन? कोई काम नहीं है जी, कोई काम नहीं आता जी। निर्दलीयों का कोई वक्त नहीं है। मोदी जी की कृपा से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाने का अवसर मिलता है। दल का जो एमएलए होता है उसका ही महत्व है। सत्ता पक्ष का है तो महत्व है, विपक्ष का है तो महत्व है, निर्दलीय का कोई महत्व नहीं है। ध्यान रखना, आप वोट खराब मत करना जी निर्दलीय को वोट देकर के। और जो जेजेपी है वो भी निर्दलीय जैसे ही है भाई जी, ध्यान क्या है? क्योंकि यहां चुनाव राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, बायपोलर पॉलिटिक्स है। और जब बीजेपी आ ही रही है, ये आपको तो पता है ना, सब कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, सर्वे कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो फतेहपुर में सरवन चौधरी बीजेपी का एमएलए होने से फायदा होगा या नहीं? बताओ, फायदा होगा ना? यही कहने आए हैं आपको। और इस सरकार को राजस्थान की जनता ने उखाड़ करके फेंकने का निर्णय इसलिए लिया कि जो मोदी जी की अच्छी नीतियां थी उनको उन्होंने या तो ब्रेक लगाया या बंद किया। जैसे, मैं ये नहीं कहता कि मकान बनाने की कोई कांग्रेस के जमाने में योजना नहीं थी, योजना थी, उसका नाम था इंदिरा आवास। आप सब गांगिया सर में बैठे हो या और गांव में भी रिश्तेदारियां जाते होंगे, 2 का टारगेट होता था या 3 का टारगेट होता था। पहले उस इंदिरा आवास में 25,000 रुपए मिलते थे, फिर उन्होंने 50,000 किए, 7,000 पर्यावरण के किए, 43,000 रुपए मिलते थे 3 किस्तों में। और सरपंच के माध्यम से किस्तें मिलती थी, तो सरपंच को कभी वोट नहीं दिया उस इंदिरा आवास वाला ने, तो वो सरपंच कहता हाँ ले ले इंदिरा आवास, मन तो वोट दियो गई, तो मेरी बात किस्त यही पड़ी रहती और मेरे मकान भी यही पड़े रहते। 2014 में आपकी कृपा से, आपके निर्णायक वोट की कृपा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उस मीटिंग में मैं था, वहां यह निर्णय हो रहा था कि जिन्होंने इंदिरा आवास की तीसरी किस्त नहीं ली उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो मैं था, मैंने कहा सर एक बात कहना चाहता हूं, मैं जिला कलेक्टर रहा हूं, मुझे पता है तीसरी किस्त नहीं लेने के कई कारण है। एक तो सरपंच की नाराजगी, एक भाई कोई झगड़ा कर दे, ये गरीब आदमी है। और जैसे ही गरीब आदमी का नाम लिया, नरेंद्र मोदी जी ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं, मैं ये कहता हूं। उन्होंने नाम देखा और उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? मैंने कहा कोई नई योजना आनी चाहिए। उसके बाद 7-8 आदमियों की कमेटी बनी। उस समय नीति आयोग में एक बैठक हुई और उसके बाद उस कमेटी में तय हुआ कि हम एक नई योजना लाएंगे जिसका नाम था प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना आई। कहां मकान चाहते तो नरेंद्र मोदी जी अपना नाम भी रख सकते थे। पहले प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने नाम रखा ना इंदिरा आवास, तो ऐसे नरेंद्र मोदी आवास भी रख सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने नाम के भूखे नहीं है, वो मकान बनाना चाहते थे गरीब आदमियों के, जिनके कच्चे मकान उनके पक्के करना चाहते थे। इसलिए क्या किया, कई टारगेट आते थे 3, और अब आने लगे जब नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में, तो टारगेट 200, 300, 400 आते कि नहीं आते? बताओ, आते थे ना भाई। पीएम आवास में मकान बने कि नहीं बने? गांव में यहां भी बने होंगे भाई, बने। तो स्केल बदला, स्पीड बदली। पहले इंदिरा आवास में पैसे मिलते थे 47,000, वो भी 3 किस्तों में। यहां पैसा कर दिया 1.5 लाख और कह दिया कि आप मकान बनने के बाद फोटो खींच के भेज दो। जैसे आप फोटो खींच के भेजोगे हम सेंट्रली प्रोसेस कर लेंगे, और अगर मकान बनाने वाला उस घर में घूमता हुआ नजर आया तो हमें पता चल गया मकान बन गया, और उसके खाते में पूरे पैसे हम भेज देंगे। यह है नरेंद्र मोदी। और जैसे ही अशोक गहलोत वापस आए 18 में, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्रेक लगाए कि नहीं लगाए? लगाए कि नहीं लगाए? लगाए। तो अब हमें अशोक गहलोत की सरकार के ब्रेक लगाने का अवसर मिला है। ब्रेक लगाओगे कि नहीं लगाओगे? एक अच्छी योजना थी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से थी, घर घर ढाणी कनेक्शन करने की योजना थी, नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। उसको भी बंद ही कर दिया। सुविधानंद जी मुझे कह रहे थे वो योजना तो बंद ही कर दी उन्होंने। कई ढाणियों में अभी भी कनेक्शन बाकी है।
तो जो सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अच्छी योजनाओं को ब्रेक लगाए, बंद करे, उनको कार्ड फेंकने का अवसर है या नहीं है, बताइए, है या नहीं? तो एक बार किसी पत्रकार ने अशोक गहलोत जी को पूछा कि आप थोड़े एज में आगे हो, ये सचिन पायलट साहब घूम रहे हैं, इनको मौका दे दोगे क्या? तो अशोक गहलोत साहब ने कहा कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। अब भाई साहब अवसर आ गया है कुर्सी तोड़ने का, कांग्रेस की कुर्सी तोड़ डालो, उंदी करो, एक है उंदी कर देंगे, वो भी ठीक काम है। इसलिए बीजेपी का शासन आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही योग्य उम्मीदवार दिया है, शिक्षित उम्मीदवार दिया है। मैंने भी इनकी जो खुशबू है वो सुनी है। गुलाब का फूल होता है ना, उसको भाई साहब कहीं भी रख दो, खुशबू आए बिगर रहती नहीं है। मैं बीकानेर का रहने वाला हूं, लेकिन जब मैं फतेहपुर आ रहा था तो मुझे लोग राम राम ही कर रहे थे रास्ते में, मंत्री जी कहां जा रहे हो, हम तो आपके घर राम राम ही करना है, कि मैं फतेहपुर जा रहा हूं। कि फतेहपुर में सीएलसी वाला खड़ा है, कहीं मकान पे शरण जी खड़ा है, कि आदमी तो जोर रहा है भाई, जैसे जाओ। इन्हें मतलब बीकानेर तक जब इनके शरण चौधरी जी की खुशबू है, तो ये फतेहपुर का विकास तो 100% कराएंगे भाई। मैं यही अपील करने आपके बीच में आया हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप शरवण जी को विधायक बनाइए, उसके बाद संस्कृति मंत्रालय का काम हो चाहे और किसी मंत्रालय का काम हो, वो काम कराने का जिम्मा मेरा होगा। फतेहपुर के विकास के लिए आपसे एक ही अपील है कि 25 नवंबर को कमल के निशान पर बटन दबा करके शरवण चौधरी को विजय बनाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। शरवण चौधरी जिंदाबाद, शरवण चौधरी जिंदाबाद, शरवण चौधरी जिंदाबाद। यानी तो मैसेज भी जोरदार भाई, नाम भी लक्ष्मी है, आज दियारी नारी है, यानी बात भी ध्यान रखो भी थी। ठीक है, बहुत बहुत राम राम सा, राम राम सा।